अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम कंजंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके आपके एमसीक्यूज 1 या 2 आ जाते होते हैं पेपर में, इंग्लिश के पेपर में, ऑब्जेक्टिव में। तो कंजंक्शन क्या है हमारे पास? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। क्या है हमारे पास? कंजंक्शन एक ऐसा लफ्ज है जो 2 या 2 से ज्यादा लफ्जों को, जुमलों को आपस में क्या करता है? इकट्ठा करता है, राइट। अब हमने कुछ कंजंक्शंस लिखे ये वाले, और साथ इनका उर्दू मीनिंग मैंने लिखा है। ये देखें, इसका एरो यहाँ है, ये सारे मैंने लिखे हैं, इसके अलावा भी हैं। तो इनका मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे एंड है, उर्दू में इसका मतलब है और, बट, लेकिन, और, या, बिकॉज क्योंकि, सो इसलिए, ऑल्दो अगरचे, इफ अगर, व्हेन जब, व्हाइल जब के, सिंस चूंकि, या जब से। अब हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं। 3 टाइप्स हैं इसकी, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। पहली टाइप आपको क्या कह रही है? ये भी क्या करती है, आपके कोई भी वर्ड्स हैं, इक्वल पार्ट्स हैं, फ्रेजेस हैं, या सेंटेंसेस में जो भी कुछ यूज हो रहा है, एक या एक से ज्यादा लफ्ज यूज हो रहे होंगे या फ्रेजेस यूज हो रही होंगी, तो सेंटेंस पहले से का दिया हुआ होगा, तो उसको आपको कनेक्ट करने के लिए इन कंजंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखें, फैन बॉयज, इसका तो किसी बच्चे ने नाम सुना हुआ होगा, मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि ये हमने पहले कहीं पढ़ा हुआ है, या ये हमें ट्रिक बताई गई है 876 में। तो ये एफ से क्या बनता है? ए से एन, फैन बॉयज, इसको ओवरऑल ये नाम दे दिया है। आगे एफ से क्या बनता है? फॉर, ए से एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। ये सारे आपका इकट्ठा फॉर्मूला जो बन जाता है वो फैन बॉयज बन जाता है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स हैं पहली टाइप की। अब एग्जांपल्स में देखें, आई लाइक टी एंड कॉफी। अब यहाँ पे क्या लगी आपकी? कंजंक्शन एंड लगी, और वो कहाँ है? ये। फिर है ही इज टायर्ड बट ही इज वर्किंग। अब कह रहा है कि वो थका हुआ है लेकिन, बट का क्या मतलब होता है? लेकिन। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया, लेकिन क्या है? वो काम कर रहा है, थका हुआ भी है लेकिन वो काम कर रहा है। आई लाइक टी एंड कॉफी, मुझे चाय और कॉफी जो है पसंद है। अब हम इसकी रिमेनिंग एग्जांपल्स देखते हैं, इसमें थोड़ा और एडिशन करते हैं, एंड देन हम अपनी सेकंड टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ तक हमने 2 एग्जांपल्स इसकी देखी, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इन्हीं को हम बीच में कवर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, आई डोंट लाइक कॉफी। कह रहा है कि मुझे कॉफी पसंद नहीं है। नॉर डू आई लाइक टी, नॉर का मतलब होता है ना ही। अब यहाँ पे ये जो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं बच्चों, इट डजंट मीन कि सिर्फ ये आपकी यही कंजंक्शंस हैं। ये तो मुझे जो मेन इंपॉर्टेंट लगी हैं वो मैंने यहाँ पे विद देयर उर्दू मीनिंग्स मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे जो यूज होंगी, आगे जो हम 2 टाइप्स हमारी रहती हैं डिस्कस करेंगे, जो ब्लैंक्स आएंगी उनमें जितनी भी हो रही है यूज, वो सब आपकी इंक्लूडेड है इस पूरे कंजंक्शन वाले टॉपिक में। आपको यहाँ से ये लेना है गाइडेंस कि कौन सी ब्लैंक में हमारी क्या विद उर्दू मीनिंग्स, हमारी क्या सूटेबल कंजंक्शन है जो हम यूज कर रहे हैं, और उसका उर्दू में क्या मीनिंग है और वो क्यों लग रही है। क्लियर? यहाँ पे लिखने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप सिर्फ यही करके बैठ जाएं कि ये साइड पर लिखी हुई थी और इनको इग्नोर कर दें, आगे जो टाइप्स आ रही हैं उनको इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं है। हर एग्जांपल मैं आपको क्लियर करूंगी, और साथ उसका अगर उर्दू मीनिंग वहां पे नहीं है तो यहाँ पे हम देखेंगे। नॉर का यहाँ पे नहीं है, नॉर का मतलब होता है ना ही। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे उसको कॉफी पसंद नहीं है, नॉर डू आई लाइक टी। कह रहा है कि मुझे चाय भी पसंद नहीं है, ना ही मुझे चाय पसंद है। ना ही, नॉर लगा है यहाँ पे, और वो ये भी कह रहा है कि ना ही मुझे चाय पसंद है। आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दी। कह रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हेल्दी फूड यानी सेहतमंद खाना खाऊं। येट, ताहम, येट का मतलब है ताहम। आई स्टिल लव जंक फूड। कह रहा है कि मुझे अभी भी जो है किससे प्यार है? जंक फूड से प्यार है। ऑब्वियसली आजकल की हमारी जो जनरेशन है, जंक फूड, बाहर का खाना हमें बड़ा पसंद है। ऑल्दो हम घर का खाना नहीं इतना पसंद करते, ये बाहर जाएंगे कुछ भी खा पी के आ जाएंगे और फिर बीमार पड़े रहते हैं। और अभी यहाँ पे उसने ताहम लगाया है, और ये भी बता रहा है कि अभी उसे जंक फूड से बहुत प्यार है, बट वो कोशिश कर रहा है कि वो सेहतमंद खाना भी खाए। दिस इज जस्ट कंजंक्शन, बट आपको रियल लाइफ में भी अपना जंक फूड थोड़ा कम करना चाहिए। इट्स जस्ट सजेशन। इसकी और एग्जांपल्स मैंने नहीं लिखी। अगर हम सो की देखें, सो का मतलब है इसलिए, अगर इसकी एग्जांपल में लूं तो इट्स रेनिंग सो आई एम स्टेइंग होम। इट्स रेनिंग के बाद आप लगाएंगे कोमा, सो आई एम स्टेइंग होम। यानी क्या है कि बारिश हो रही है इसलिए वो क्या कर रहा है? घर में ही रह रहा है। स्टेइंग का मतलब है रहना, रुकना, घर पर ही, होम कर। एंड अगर हम देखें यहाँ पे जो यूज हुआ है, आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे क्या है भाई? किताबें पढ़ना पसंद है। एंड माई ब्रदर, और जो मेरा भाई है उसको क्या पसंद है? एंड माई ब्रदर लाइक्स वॉचिंग मूवीज, मेरे भाई को मूवीज देखना पसंद है।
नेक्स्ट है हमारे पास इसकी सेकंड टाइप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसमें क्या हो रहा है कि आपकी एक डिपेंडेंट क्लॉज है और उसको किसके साथ ज्वाइन यानी इकट्ठा किया जा रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको सेंटेंसेस में अलग अलग करके भी दिखाई थी कि ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंग्लिश का पहले एक लेक्चर गुजर चुका है ऐसा, जिसमें मैंने आपको डिटेल से ये चीज बताई हुई है। और इसमें ये देखें दोबारा से वही कंजंक्शन लग रही है, बिकॉज ऑल्दो, इफ, सिंस, व्हेन, अनलेस। यहाँ पे कॉमा है व्हेन के बाद, उसके बाद है आपकी अनलेस, व्हाइल। अनलेस का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है जब मैंने सेंटेंस में यूज किया है, जब तक नहीं या अगर नहीं, दो इसके मीनिंग है। और इसकी अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। कह रहा है कि मैं घर पर रुका हूँ क्योंकि, बिकॉज का क्या मतलब था, क्योंकि। क्योंकि क्या हो रही है भाई, बारिश हो रही थी इसलिए वो घर पर रुका है। ऑल्दो शी वाज सिक, अगरचे वो बीमार थी, शी वाज सिक वो बीमार थी, ऑल्दो, कॉमा शी वेंट टू स्कूल, वो बीमार थी भी लेकिन वो फिर भी कहाँ गई भाई, स्कूल में वो फिर भी गई। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। कह रहा है कि मैं आपको कॉल करूंगा जब क्या होगा, मैं घर पहुंच जाऊंगा। एग्जाम्पल है आपकी, यू कैन नॉट गो आउट अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क। कह रहा है तुम बाहर नहीं जा सकते जब तक कि तुम अपना होमवर्क कंप्लीट ना कर लो, खत्म ना कर लो, फिनिश ना कर लो। क्लियर। अब यहाँ जब तक नहीं आ गया ना कि आप बाहर जा ही नहीं सकते जब तक, क्या होगा, जब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट ही नहीं करोगे आप बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे अनलेस का मीनिंग आपका कवर हो रहा है। अब हम इसकी थर्ड टाइप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपकी थर्ड टाइप, को रिलेटिव कंजंक्शन। ये क्या कह रही है, यूज्ड इन पेयर्स टू जॉइन इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। कोई भी आपके इक्वल यानी बराबर है सेंटेंस एक आपका यूज हो रहा है, ठीक है, उसमें ये जो कंजंक्शन है ये पेयर्स की फॉर्म में आ रही है। अब पेयर्स क्या होते हैं, दो चीजों को हम पेयर्स कहते हैं। देखें यहाँ पे अब पेयर्स के जो जितने भी कंजंक्शन है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये देखें, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, वेदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। ये देखें पेयर्स हैं और पेयर्स की ही फॉर्म में जो कंजंक्शन यूज हो रही होगी उसे हम कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। इसको हम एग्जांपल से लिखते हैं। और का मतलब तो आपको पता है, पीछे हमने यूज किया है, नहीं या होता है इसका मतलब। और नीदर और नॉर का मतलब हमने देखा था कि ना ही। बोथ का मतलब होता है दोनों, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। एंड का मतलब आपको पता है और होता है। नॉट ओनली का मतलब है ना सिर्फ, बट आल्सो बल्कि, और इधर या तो। अब एग्जांपल से हम देखते हैं कि एग्जैक्ट हमें क्या एग्जांपल बता रही है। इधर यू कम नाउ, कह रहा है या तो तुम अभी आओ, और या स्टे होम, वहीं पे घर पर रहो। अब दो बातें इसने की और दोनों जो इसके सेंटेंसेस के जो दो पार्ट्स हैं उन दोनों को इन दोनों पेयर्स ने ज्वाइन किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है, नॉट ओनली शी सिंग्स। कह रहा है ना सिर्फ वो गाती है बट, अब यहाँ पे देखें बट फिर आ गया लेकिन, यहाँ पे दूसरी कंजंक्शन आ गई है ये वाली, बट ऑल्सो शी डांसेस, कि वो ना सिर्फ वो गाती है बल्कि वो क्या करती है, डांस भी करती है। तो ये दोनों जो आपके पेयर्स हैं कंजंक्शन के वो यहाँ पे इस एग्जांपल में यूज हुए हैं। क्लियर। अब आपको ये ऐसे एग्जांपल से कर कर आपको सारी आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी वो क्लियर हो रही होंगी आई थिंक। नेक्स्ट एग्जांपल है, बोथ अली एंड अहमद। दोनों के लिए हमने बोथ लगाया। अली एंड अहमद दो ही लोग हैं ना ऑब्वियसली। बोथ अली एंड अहमद, कह रहा है दोनों जो अली और अहमद हैं दोनों आर माई फ्रेंड्स। कह रहा है कि वो दोनों मेरे क्या हैं, दोस्त हैं। अब बोथ भी लग गया आपका एंड देन एंड भी लग गया, तो दोनों यहाँ पे मौजूद हैं हमारे पेयर्स और वो दोनों को हमने यूज करते हुए अपना ये सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं। इसको मैंने रेड से हाईलाइट करके लिख लिया। आप जो मिस्टेक करते हो बार बार आप रिपीटिशन करते हो एक सेंटेंस में, आई लाइक टी एंड आई लाइक कॉफी एंड आई लाइक दिस एंड दैट। इतनी ज्यादा रिपीटिशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सेंटेंस को हमने सिंपल बनाना होता है, खूबसूरत पढ़ते हुए जो रीडर है उसको भी हो के बार बार हम रिपीटिशन नहीं करते। एक तो बात ये है, और दूसरा अब हमने यहाँ पे कंजंक्शन से बात खत्म कर दी है। ऑलरेडी यहाँ कंजंक्शन लगी हुई है लेकिन दोबारा हमने ये रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो आपका ब्लू से लिखा हुआ है ये सही सेंटेंस है, ये सही नहीं है क्योंकि आप बार बार रिपीटिशन कर रहे हो। तो रिपीटिशन को खत्म करने के लिए फिर हमने ये सेंटेंस लिखा है, आई लाइक टी एंड कॉफी, कंजंक्शन लगा के बात खत्म कर दी कि मुझे चाय भी पसंद है और कॉफी भी पसंद है। नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स, आई वांट टी डैश कॉफी। ये मैं आपको अभी फिलहाल रीड कर कर बताती हूँ एट द एंड। यहाँ पे अब आप साथ साथ अपने आंसर्स माइंड में सोचें जो हमने प्रीवियस इसकी टाइप्स डिस्कस की हैं।
मैं एंड पे आपको इनके आंसर्स भी बताऊंगी। वी स्टेड इनसाइड डैश सिंस इट वाज रेनिंग। नेक्स्ट है थर्ड, ही इज रिच डैश अनहैप्पी। फोर्थ वन इज यू मस्ट स्टडी डैश यू वांट टू पास। फिफ्थ वन इज डैश इट वाज कोल्ड कॉमा वी वेंट आउट। अब आपका जो फर्स्ट का आंसर है वो है और, आई वांट टी और कॉफी। वी स्टेड इनसाइड सिंस इट वाज रेनिंग। सॉरी, सिंस यहाँ पे आपकी कंजंक्शन आएगी, ऑलरेडी मैंने सेंटेंस में लिख दी है, यहाँ पे ब्लैंक की है ये सारी, यहाँ पे सिंस आता है आपका, इट वाज रेनिंग, सिंस मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया। नेक्स्ट है थर्ड, ही इज रिच बट अनहैप्पी। यहाँ पे आपकी बट लगेगी कंजंक्शन, वो अमीर है लेकिन क्या है, नाखुश है। यू मस्ट स्टडी इफ यू वांट टू पास। इफ, अगर, इफ लगाना है आपने यहाँ पे। फिफ्थ में क्या लगाना है आपने, ऑल्दो, अगरचे इट वाज कोल्ड यानी सर्दी थी बाहर, अगरचे सर्दी थी, वी वेंट आउट फिर भी हम क्या हुआ, बाहर गए। तो ये आपकी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थी जो मैंने लिखी। आई होप आपके सारे आंसर्स ठीक हों। अगर आपको समझ आया है तो मैक्सिमम आपके 5 में से 3 तो ब्लैंक्स ठीक हुई होंगी, या किसी की 4, 5। एक बात और बतानी थी आपको, जो हमारी टाइप नंबर 2 गुजरी है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर कुछ लोगों ने डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज की वीडियो नहीं देखी तो उनको मैं बताती चलूं कि आपकी जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसको ज्वाइन करने के लिए हम साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाते हैं, वो हमने कंजंक्शन बीच में लगाए। अब आपको जो मैंने एग्जांपल कराई थी, एग्जांपल नंबर 2, ऑल्दो शी वाज सिक, ऑल्दो अगरचे ये मतलब बीमार थी। अब यहाँ पे ये जो है आपका फर्स्ट सेंटेंस की आपकी क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ऑल्दो शी वाज सिक। अब शी वेंट टू स्कूल, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर इसको हम सेपरेट भी करके देखें, शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसका मतलब भी हमें समझ आ रहा है। तो इन दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए हमने जो है क्या कराया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगवाए। तो ऑल्दो शी वाज सिक, शी वेंट टू स्कूल। ऑल्दो हमारा क्या है, हमारी क्या है, कंजंक्शन है, और साथ इनके क्या है, एक अदर डिपेंडेंट क्लॉज है और एक अदर क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह सारे सेंटेंसेस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज हुई हैं। कंजंक्शन वाला हमारा टॉपिक होता है यहीं पे एंड। और अब हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।